हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ इस लैंड के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में, जहाँ हम देखते हैं कि जो बाजी होती है वो एक लड़की के साथ होती है और बाजी उस लड़की को एक स्पिरिट की कहानी सुना रही होती है, जिसे वो बता रही होती है कि स्पिरिट जो होती है ना, वो जो महिलाएं कमज़ोर होती है ना उनकी हेल्प करती है। अगर कोई महिला कमज़ोर है और उसके पास जाती है और उसे प्रे करती है कि उसकी हेल्प करे, तो वो उसकी हेल्प कर देती है, पर उसके बदले में वो कुछ ना कुछ लेती है, चाहे वो पैसे ले या कोई गिफ्ट ले। पर इसमें जो वो स्पिरिट है ना, वो अमीर गरीब नहीं देखती है, सबके अपनी स्ट्रेंथ जितना भी वो दे सके उतने के अनुसार वो काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर बहुत कम दे दे और उससे उसका काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ वो लड़की पूछती है कि स्पिरिट सचमुच होता है क्या। तो बाजी कहती है हाँ होता है, पर तुम्हारे मानने पे है। अगर तुम मानती हो तो होता है और अगर नहीं मानती हो तो नहीं होता है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं, जहाँ हमें मून को दिखाया जाता है, जो मिस्टर ली के साथ होती है और उसका काम कराने का बिल्कुल मूड नहीं होता। तो मिस्टर ली बोलता है कि क्या हुआ, तुम बहुत खुश हो। तो वो बोलती है कि मैंने एक बॉडीगार्ड रखा है। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम ऐसे किसी को बॉडीगार्ड नहीं रख सकती, बिना कुछ जाने बिना किसी जानकारी के। तो यहाँ मून कहती है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और ये बोल के वहाँ से वो जाने लगती है। उसके हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि मून मिस्टर ली को बाम से मिलवा रही होती है, और बाम जो होता है वो पीछे खड़ा होता है मुंह करके। उसके बाद मिस्टर ली बाम को देख लेता है और वो बिल्कुल शॉक्ड में होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो मून होती है वो कहती है बाम को कि तुम ड्राइवर बन जाओ, तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठूंगी। तो यहाँ पे जो बाम होता है बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, वो सुन ही नहीं रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मून गाड़ी चला रही होती है, क्योंकि बाम को ना गाड़ी चलाना आता नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मून बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही होती है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। पर यहाँ पे बाम बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, कुछ भी नहीं सुन रहा होता है। फिर वो स्कूल पहुंचती है और प्रिंसिपल को कहती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है और ये मेरे साथ रहेगा, मेरे आगे पीछे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मून बाम को एक रूम में लेके आती है और कहती है कि तुम यहाँ चुपचाप बैठो और कहीं मत जाना, तो मेरे आसपास ही रहना। तो बाम कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेरे आसपास ही रहना होगा। तो यहाँ पे मून कहती है मुझे जाना पड़ेगा क्लास में। तो यहाँ पे मून कहती है कि मैंने तुम्हें हायर किया है क्योंकि मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीना है, तुम्हें मेरे आसपास रहना होगा। तब यहाँ बाम कहते हैं ठीक है, जो करना है जाओ करो, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें ज़्यादा मरने का शौक है तो। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है मून को एक क्लासरूम में, जहाँ वो क्लास लेने आई होती है, पर बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सारे बच्चे इग्नोर मार रहे होते हैं और उस पर कमेंट कर रहे होते हैं पर्सनली। पर यहाँ पे मून सबको इग्नोर कर रही होती है और कामली सारा काम करती है। उसका हम देखते हैं एक लड़की जो क्लास से बाहर जा रही होती है, उसका नाम बियोंजी है, जो हमें दिखाया गया स्टार्टिंग में बाजी के साथ। और ये लड़की चुपचाप क्लास से जा रही होती है, तो मून उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्लास में रहने का, मैं क्लास स्किप कर रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि बियोंजी अपने फ्रेंड के घर पहुंची हुई है, क्योंकि उसकी फ्रेंड कई दिन से स्कूल नहीं आई है, जो सुजू नाम होता है उस लड़की का। और उसे उसके पास घर जाती है और उसके कमरे में बैठती है और वो देखती है उसकी फ्रेंड बहुत रो रही है, उसके हाथों में बहुत निशान है, उसके फेस पे बहुत सारे निशान आ रखे हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है। तो उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको बहुत मारा है और उसको बहुत तंग कर रहा है। फिर हम देखते हैं पास्ट में, जहाँ उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए रिकॉर्डिंग चालू की थी, ताकि उसके बॉयफ्रेंड के लिए कोई एविडेंस मिल पाए पुलिस को कंप्लेन करने के लिए। पर उसके बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है कि उसने रिकॉर्डिंग खोला है। फिर वो गेट बंद कर लेता है और उसे बहुत मारता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे ना बोएंजी होती है ना, बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपनी फ्रेंड को लेके, और वो कहती है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस होगा, उसके मैसेजेस होंगे। तो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहती है फिर हम कैसे कंप्लेन करें उसके लिए। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के ना बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, और उसने देखा कि उस मैसेज में उसके ना कुछ पर्सनली पिक्चर्स होते हैं, जो उसे बहुत जगह देख के बहुत डर जाती है वो। फिर कहती है कि देखो जिसमें मैं वो कैसे तस्वीरें भेजी है, अगर ये गलती से लीक हो गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ बोएंजी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, ये काम करती हूँ, मैं मर जाती हूँ, इसमें ठीक होगा कि सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और पूछता है कि तुम अकेले हो घर में, तो साथ कोई और भी है। तो यहाँ पे सुजू बोलते हैं मेरे साथ कोई भी नहीं है, और वो बंदा उसके घर के नीचे खड़ा होता है और सब कुछ देख रहा होता है। तभी सुजू वांगजियो को बोलती है कि तुम यहाँ चली जाओ, पर वांगजियो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर वो सुनती नहीं है और अपनी फ्रेंड को कमरे से बाहर निकाल देती है और अंदर बैठ के बहुत रोने लग जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वांगजियो पहुंची है मून के पास उससे हेल्प लेने के लिए, और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है अपनी फ्रेंड की। और वो यहाँ बोलती है कि तुम अपने पैसे और अपने पावर से उसके बॉयफ्रेंड को ठीक करा सकती हो। पर यहाँ मून कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तुम एक काम करो, पुलिस वाले के पास जाओ। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि मिस्टर ली पहुंचे हुए हैं बाजी के पास और उनसे पूछते हैं कि तुम मुझे जानती हो, मुझे पहचाना तुमने। तो यहाँ बाजी कहती है कि हाँ पहचान तो रही हूँ। फिर लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली और उनके फ्रेंड
जब पहली बार सुजो आइलैंड आए थे तब उनका फ्रेंड जो होता है ना, जो वो भी प्रीस्ट होता है, बट वो डेविल बन जाता है और वो मिस्टर ली पे हमला करने ही वाला होता है, उनको मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे बाम पहुँच जाता है और मिस्टर ली को बचा लेते हैं। और बाम मिस्टर ली से कहता है कि कोई भी इंसान लेस डायमंड को नहीं मार सकता, और ये भी कहता है कि आपके लिए भला ये है कि आप इस आइलैंड से दूर रहे और कभी भी इस आइलैंड में वापस ना आए। और मिस्टर ली बाम से बहुत डरता है क्योंकि वो आधा इंसान आधा डेविल है, इसलिए वो बाजी से बोलता है कि आपको सही लगता है कि सेवियर के साथ बाम घूम रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो बाहर से सेवियर को मार ना दे। तो यहाँ बाजी कहती है कि बचाएगा भी वही, अभी तक वो अगर नहीं होता ना तो मून कब की मर चुकी होती। और वो भरोसा करने को कहती है कि तुम्हें बाम पे भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून बाम के लिए पैसे और बहुत सारे गिफ्ट लेके आई होती है और उसे कहती है तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, इसलिए तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देंगे। और फिर यहाँ बाम जो होता है ना वो शौक दो के देख रहता है मून को, और यहाँ मून अंदर से खुश होती है और सोचती है कि पैसे से किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे मिस्टर ली बाम को उसका कमरा दिखाने आए होते हैं। यहाँ बाम जो होता है मिस्टर ली को पहचान गए थे और वो कहता है कि आपको मैंने मना किया था कि इस जोजो आइलैंड में दोबारा कभी नहीं आना, फिर भी आप आ गए। तो मिस्टर ली कहते हैं कि मैं बाजी से मिला था और उनके कहने पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम पे भरोसा करूंगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बोंजो की फ्रेंड मतलब सुजो जो होती है ना वो अपने आप को मारने की बहुत कोशिश करती है और वो बहुत मार नहीं पाती है, बहुत परेशान होती है और रोने लग जाती है। तभी उसकी फ्रेंड बांजियो की बात याद आती है कि वो कोई पेरिस्ट है जिससे वो हेल्प ले सकती है, और वो वैसे ही करती है। वो निकल लेती है और वहाँ जाती है उस पेड़ के पास, कुछ फ्रूट्स लेके आती है और कैंडल जलाती है। और जैसे उसकी फ्रेंड ने उसको मंत्र बताया तो सारे मंत्र बोलती है और हेल्प मांगती है। तभी क्या होता है कैंडल बुझ जाता है और बाजी को कुछ एहसास होता है और साथ में बाम को भी। देखते हैं कि बाहर मून गार्डन में वर्कआउट कर रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो डर जाती है और बाम बाम चिल्लाती है कि बाम प्लीज बचाओ, और वो कुछ ना कुछ फेंक जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई और नहीं अपना सोना मुंडा जॉन है। नेक्स्ट सीन में तीनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि ये जॉन है मेरा भतीजा जो इटली में रहता था और ये भी कोरिया आया किसी काम से, और इसका कोई भी नहीं है तो ये मेरे साथ रहेगा। तो मून बोलती है ओके। इसके बाद मून जॉन से पूछती है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो जॉन उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें, मैंने कोरियन न्यूज़ चैनल से सीखी है और तुम तो हमेशा न्यूज़ चैनल पे छाई रहती थी कोई ना कोई कांड करते हुए। तो उसकी बात सुनकर मून हंसने लग जाती है। फिर ये दोनों बैठ के देर रात तक बहुत ड्रिंक करते हैं और मून तो इतनी ड्रंक हो जाती है और पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है ड्रंक में। तभी वो बोलती है कि मैंने एक बॉडीगार्ड रखा हुआ है और उसने मेरे से पैसे लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी की, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये बोल के चिल्लाती है बाम, और वो गिरने वाली होती है पर वो गिरती नहीं क्योंकि बाम उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली मून को उसके कमरे में सुला देता है और फिर पीछे से जॉन आके बोलता है कि ये बाम कौन है। नेक्स्ट में हम जॉन और बाम को एक साथ देखते हैं जहाँ जॉन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमारा इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। यहाँ बाम उसकी बात को इग्नोर करता है और जा रहा होता है। तो यहाँ पे जॉन कहता है कि तुम्हारी एज क्या है, मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, बड़ा भैया, अंकल या दादाजी। फिर भी बाम उसकी बात को इग्नोर करता है। तब जॉन दोबारा कहता है कि मुझे पता है कि तुम आधे डैम हो और आधे इंसान, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम कभी इंसान नहीं बन सकते, तुम रहोगे तो लेस डायमंड ही। तब यहाँ बाम बोलता है कि तुम इंसान भी बहुत अजीब होते हो, तुम्हें हर चीज जाननी होती है और जो चीज तुम नहीं जान पाते तुम उनसे डरते हो। ऐसे में मॉर्निंग में जब मून उठती है और वो जॉन के पास जाके देखती है तो जॉन एक प्रे कर रहा होता है प्रीस्ट के गेटअप में। तो उसे अब पता चला कि जॉन एक प्रीस्ट है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जहाँ हमारी मून जो होती है ना स्कूल जा रही होती है और वो देखती है कि बाम कहीं भी नहीं, उसकी कहती है कि फिर एक बंदा कहीं चला गया है। फिर हम मून कार खोलती है तो बाम ऑलरेडी कार में बैठा हुआ होता है और फिर दोनों स्कूल के लिए जा रहे होते हैं कि हमारा जॉन भी आ जाता है और कहता है कि मैं भी जाऊंगा तुम लोगों के साथ, तो मैं घर में बैठ के बोर ही होऊंगा। फिर ये तीनों स्कूल के लिए जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में बाम को कुछ फील होता है, वो कहता है कि कार रोको, और वो कार रोकती है और वो बिता बताए कुछ जंगल के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे मून बहुत परेशान हो रही होती है उसके लिए। तब यहाँ पे जॉन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज के लिए मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। और यहाँ मून उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती है। दोनों स्कूल पहुँच ही रहे होते हैं तभी इनके सामने वाजन आ जाती है और वो कार को स्पीड में रोक देती है। तभी मून के पास जाती है और वाजन को देखती है जो बहुत डरी होती है और रो रही होती है और वो कहती है कि मेरी फ्रेंड यूजन को कुछ हो गया है। तो मून कहती है कि मुझे विस्तार से बताओ हुआ क्या है। तो यहाँ पे वाजन बता रही होती है कि मैंने उसे कहा था कि ब्राजील के पास जाओ, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मून कहती है ब्राजील कौन है।
तो कहती है एक स्पिरिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाजिन दोनों को योजन के घर लेके आई होती है। यहाँ मून कहती है वाजिन को तुम यहाँ से जाओ। फिर जॉन और मून योजन के घर को लॉक करते तो उसकी मॉम निकलती है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ हमें बाम को दिखाया था जंगल में जो एक गद्दे को देख काफी परेशान होता है क्योंकि उसमें से कीड़े निकल रहे होते हैं अजीब से। फिर हम देखते हैं कि बाम को ना एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होता है। उसका जो तलवार होता है ना छोटा उसमें आ रही होती है तो उसे काफी अजीब सा फील हो रहा होता है, कुछ समझ आ रहा होता है। हम देखते हैं कि योजन की मॉम दोनों को अंदर बुलाती है और कहती है कि पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी योजिन को, पूरे दिन कमरे में बंद रहती है, ना खाती है ना पीती, कुछ भी नहीं करती। इसके बाद जॉन और मून योजिन के कमरे में जा रहे होते हैं और यहाँ मून तो भाई पहले से इतनी डरी होती है ना, उसकी तो डर की हालत खराब होती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन और मून से कमरे में एंटर होते हैं और देखते हैं कि योजिन ना काफी अजीब हरकतें कर रही होती है, कभी हंस रही होती है, कभी रो रही होती है, कभी चिल्ला रही होती है और यहाँ मून उसको देख काफी डर रही होती है। यहाँ जॉन को पता चल जाता है कि वो पोजेस्ड है तो वो ना स्पिरिट भगाने की सारी तैयारी करना शुरू कर देता है। मून और जॉन योजन के हाथ पैर बांध देता है कस के। उसके बाद हम देखते हैं जॉन उसके ऊपर क्रॉस रखता है तो वो क्रॉस जलने लग जाता है और यहाँ पे जॉन प्रेयर्स बोलना शुरू कर देता है और योजन जो होती है ना वो उठकर हंसने लग जाती है तेज तेज की। और जो उनका रूम होता है ना वो रूम में कुछ हो रहा होता है, उनको फील हो रहा होता है, उनको लगता है कि दोनों जंगल में खड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में बाम को, जहाँ बाम के पीछे कोई आता है और उसका नाम लेता है और जब बाम पीछे घूम के देखता है तो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड ऐसे आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखियो। बाय बाय, लव यू ऑल।